क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जीवन में कोई चीज आपको रोक रही है? कुछ ऐसा जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है। ब्रह्मांड आज आपको यह दिखाने के लिए यहाँ लाया है कि अब जाने देने का समय आ गया है। जाने देना सबसे शक्तिशाली लेकिन रहस्यमय कौशलों में से एक है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। इसका मतलब है उन चीजों, लोगों या विचारों को त्यागने का साहस रखना जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है और नई संभावनाओं के लिए जगह बनाना है। जाने देना केवल छोड़ देने या छोड़ देने का कार्य नहीं है, बल्कि यह मुक्ति और आत्मखोज की एक गहन प्रक्रिया है। इसका अर्थ है अपरिवर्तनीय पर नियंत्रण छोड़ना और जो था उसके साथ शांति स्थापित करना। यह वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि संपूर्ण महसूस करने के लिए आपको अतीत को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। जाने देने की गहरी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जड़ें हैं। इसके लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा और खुद को पुरानी पद्धतियों और आदतों से मुक्त करना होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से जाने देना आपको पुराने घावों को भरने और भावनात्मक रुकावटों को दूर करने में मदद करता है। भावनात्मक रूप से अतीत के दर्द और निराशाओं से छुटकारा पाना सीखने से गहरी राहत और आंतरिक शांति मिलती है। आंतरिक शांति और संतुलन पाने के लिए दैनिक जीवन में जाने देना आवश्यक है। यह आपको अतीत पर ध्यान केंद्रित करने या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान में जीने की अनुमति देता है। जाने देकर आप नए अनुभवों और सकारात्मक बदलावों के लिए जगह बनाते हैं। आप पाएंगे कि आपका दिमाग साफ हो गया है और आपका दिल हल्का हो गया है। मुझे वह समय याद है जब मैं एक ऐसी नौकरी में फंस गया था जिससे मैं दुखी था। मैं दृढ़ता से दृढ़ संकल्पित होकर हर दिन खुद को काम पर ले जाता था, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उस चीज को पकड़कर खुद को खो रहा हूं जो मुझे नुकसान पहुंचा रही है। मैंने जाने और एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। इस निर्णय से मुझे न केवल व्यावसायिक सफलता मिली, बल्कि व्यक्तिगत खुशी और संतुष्टि भी मिली। आने वाले अध्यायों में हम जाने देने के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। हम लाभों और चुनौतियों का पता लगाएंगे, व्यावहारिक तकनीकों और रणनीतियों को सीखेंगे और यह पता लगाएंगे कि आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाने देने को कैसे लागू कर सकते हैं। प्रेरक कहानियों, मूल्यवान युक्तियों और अंतर्दृष्टि के जादुई क्षणों के लिए बने रहें। अब हम अगले रोमांचक अध्यायों पर आते हैं जो आपको जाने देने की कला में महारत हासिल करने और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद करेंगे। जाने देने से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं जिनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पुरानी आदतों, विचारों और रिश्तों को छोड़ना सीखकर आप अधिक संतुष्टिदायक और संतुलित जीवन का द्वार खोलते हैं। जाने देना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। अपने आप को तनावपूर्ण विचारों और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करके आप तनाव और चिंता को कम करते हैं। आपका दिमाग स्पष्ट और अधिक केंद्रित हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की समग्र गुणवत्ता बेहतर होगी। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से माइंडफुलनेस और लेट गो तकनीकों का अभ्यास करते हैं, उनमें अवसाद और चिंता विकारों का खतरा कम होता है। जब आप जाने देते हैं, तो आपको भावनात्मक स्वतंत्रता मिलती है। अब आप अतीत या हानिकारक भावनाओं से बंधे नहीं हैं। यह स्वतंत्रता आपको स्वयं को बेहतर तरीके से जानने और व्यक्तिगत विकास का अनुभव करने की अनुमति देती है। आप अपने व्यक्तित्व के नए पहलुओं की खोज करते हैं और अपनी आवश्यकताओं के बारे में गहरी समझ विकसित करते हैं। जाने देने से आपके पारस्परिक रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं। हम अक्सर दूसरे लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं या उनसे बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं, जिससे संघर्ष और निराशा हो सकती है। जब आप इन नियंत्रणों और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, तो आप अपने रिश्तों को स्वाभाविक रूप से पनपने देते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण संबंध बनते हैं। जाने देकर आप नए अनुभवों और संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। पुराने को छोड़कर आप अपने आप को नए के लिए खोलते हैं। जीवन अनंत संभावनाएं प्रदान करता है जो बस आपके द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। चाहे वह नए शौक हों, दोस्ती हो या पेशेवर अवसर हों, जाने देना आपको अपना जीवन पूरी तरह से जीने की आज़ादी देता है। कई लोगों ने जाने देने के परिणामस्वरूप अपने जीवन में गहरे बदलावों का अनुभव किया है। इसका एक उदाहरण सारा की कहानी है, जिसने एक दर्दनाक ब्रेकअप के बाद अपने अतीत को छोड़ना सीख ली। या उन्होंने पेंटिंग के प्रति एक नया जुनून खोजा और अपनी कला के माध्यम से न केवल उपचार बल्कि सफलता भी पाई।
वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि नकारात्मक भावनाओं और अनुभवों को त्यागने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और अधिक संतुष्टिदायक जीवन मिलता है। अब जब आप जाने देने के असंख्य लाभों को जानते हैं, तो आइए आगे बढ़े और उन चुनौतियों का पता लगाएं जो जाने देने से आ सकती हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि जाने देना अक्सर इतना कठिन क्यों होता है और आप इन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। जाने देना एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, लेकिन हमें अक्सर यह कदम उठाना अविश्वसनीय रूप से कठिन लगता है। ऐसा क्यों? आइए उन गहरे कारणों का पता लगाएं जिनकी वजह से काम छोड़ना इतना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जब बात छूटने की आती है तो डर सबसे बड़े अवरोधकों में से एक है। अज्ञात का डर और जाने देने के बाद क्या होगा इसकी अनिश्चितता भारी पड़ सकती है। यह डर अक्सर हमें ऐसी स्थितियों में फंसा देता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम अज्ञात की तुलना में परिचित को अधिक पसंद करते हैं। हमें नियंत्रण खोने और नए रास्ते से आने वाले संभावित नकारात्मक परिणामों का डर है। हमारे भावनात्मक बंधन और पुरानी यादें इसे बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। हम लोगों, स्थानों और चीजों से जुड़े हुए हैं क्योंकि वे हमें खुशी के समय की याद दिलाते हैं और सुरक्षा की भावना देते हैं। ये बंधन हमारे दिलों में गहराई से जड़ जमाए हुए हैं और इन्हें जाने देना खुद का एक हिस्सा खोने जैसा महसूस हो सकता है। इन बंधनों से जुड़ी यादें अक्सर हमें जाने देने में झिझकती हैं, तब भी जब हम जानते हैं कि यह हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। हमारा आराम क्षेत्र एक सुरक्षित ठिकाना है जिसमें हम आरामदायक और सुरक्षित महसूस करते हैं। परिवर्तन का अर्थ है इस सुरक्षित आश्रय को छोड़ना और अज्ञात की ओर बढ़ना। परिवर्तन के प्रति यह प्रतिरोध हमारे अंदर गहराई से निहित है, क्योंकि हमारा दिमाग जोखिम से बचने के लिए बना हुआ है। अपने आराम क्षेत्र को छोड़ने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, जिससे इसे छोड़ना एक कठिन काम बन जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाएं भी छूट देने में एक बड़ी बाधा हो सकती हैं। हम अक्सर कुछ मानकों और अपेक्षाओं के अनुरूप होने के लिए बाध्य महसूस करते हैं जो हम पर थोपे गए हैं। ये अपेक्षाएं हमें स्वयं के प्रति सच्चे होने और वह करने से रोक सकती हैं जो हमें वास्तव में खुशी देता है। सामाजिक मानकों के अनुरूप जीने का दबाव हमें आगे बढ़ने और अपना रास्ता बनाने से रोक सकता है। आइए लिसा का उदाहरण लें, जो वर्षों तक नाखुश रिश्ते में रही क्योंकि वह अकेले रहने से डरती थी। वह इस रिश्ते से जुड़ी रही, भले ही वह जानती थी कि यह उसके लिए अच्छा नहीं है। केवल जब उसे जाने देने का साहस मिला तभी वह नए, अधिक संतुष्टिदायक रिश्ते बनाने में सक्षम हुई। या थॉमस की कहानी, जो वित्तीय असुरक्षा के डर से ऐसी नौकरी में फंस गया जो उसे पसंद नहीं थी। जब उन्होंने आखिरकार हार मान ली और अपने सच्चे जुनून पर ध्यान केंद्रित किया, तो उन्हें न केवल व्यावसायिक सफलता मिली बल्कि व्यक्तिगत संतुष्टि भी मिली। ये कहानियां दिखाती हैं कि जाने देना अक्सर गहरे भय और असुरक्षाओं से जुड़ा होता है, लेकिन अगर हम इन बाधाओं पर काबू पा लेते हैं तो हम अधिक संतुष्टिदायक और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अब जब हम जाने देने की चुनौतियों को समझ गए हैं, तो आइए जानें कि अगले अध्याय में कौन सी तकनीकें और रणनीतियां इन बाधाओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकती हैं। अब जब हमने जाने देने की चुनौतियों पर गौर कर लिया है, तो आइए उन तकनीकों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करें जो इन बाधाओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकती हैं। ऐसे कई सिद्ध तरीके हैं जो आपको मुक्ति पाने और आंतरिक शांति पाने में मदद कर सकते हैं। मुक्ति को सुगम बनाने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन शक्तिशाली उपकरण हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से आप वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से छुटकारा पाते हैं। माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों से दूरी बनाने और बिना किसी निर्णय के उनका निरीक्षण करने में मदद करती है। ये अभ्यास मन को शांत करते हैं और आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना को बढ़ावा देते हैं। प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट का ध्यान एक बड़ा अंतर ला सकता है। ऐसे कई अभ्यास हैं जो आपको स्वीकार करने और जाने देने का अभ्यास करने में मदद कर सकते हैं। उनमें से एक है विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि आप अपने हाथ में एक गुब्बारा पकड़े हुए हैं जिसमें आपकी सभी चिंताएं और नकारात्मक विचार हैं। इस गुब्बारे को छोड़ें और इसे आकाश में उठते और गायब होते हुए देखें। एक अन्य व्यायाम सचेतन श्वास है। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और प्रत्येक श्वास छोड़ते समय चिंता या नकारात्मक विचार को छोड़ दें। ये सरल व्यायाम आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में अधिक शांत बनने में मदद कर सकते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और बदलने के लिए एक प्रभावी तरीका है।
एक चिकित्सक आपको उन अंतर्निहित भय और असुरक्षाओं को पहचानने और उन पर काम करने में मदद कर सकता है जो जाने देना मुश्किल बनाते हैं। अन्य चिकित्सीय दृष्टिकोण जैसे कि EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग और हिप्नोथेरेपी भी सहायक हो सकते हैं। ये उपचार गहरी जड़ें जमा चुकी भावनात्मक रुकावटों को दूर करने के लिए संरचित तरीके प्रदान करते हैं। एक पत्रिका रखना विचारों और भावनाओं को संसाधित करने का एक शानदार तरीका है। अपने अनुभवों, डर और मुक्ति में प्रगति के बारे में नियमित रूप से लिखें। जर्नलिंग आपको स्पष्टता हासिल करने और अपनी सोच और व्यवहार में पैटर्न को पहचानने में मदद करती है। यह आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और चिंतन के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने का अवसर भी देता है। बहुत से लोग लेखन को बहुत उपचारात्मक और मुक्तिदायक मानते हैं। उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियां जिन्होंने सफलतापूर्वक सब कुछ छोड़ दिया है, आपको साहस और आशा दे सकती हैं। इसका एक उदाहरण मार्टिन की कहानी है, जो अपनी नौकरी खोने के बाद गहरे संकट में पड़ गया। हालांकि ध्यान, चिकित्सा और जर्नलिंग के माध्यम से उन्होंने एक नया रास्ता खोजा और अंततः एक सफल व्यवसाय की स्थापना की। या अन्ना की कहानी, जिसने एक कठिन अलगाव के बाद जाने देना और खुद को फिर से खोजना सीखा। सफलता की ये कहानियां दिखाती हैं कि हार मानना संभव है और इससे अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। अब जब आप कुछ व्यावहारिक तकनीकों और रणनीतियों को जानते हैं जो आपको जाने देने में मदद कर सकती हैं, तो आइए जानें कि आप अगले अध्याय में अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाने देने को कैसे लागू कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे रिश्तों, काम और रोजमर्रा की जिंदगी में छूट आपको एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकती है। जाने देना एक सार्वभौमिक कौशल है जिसे जीवन के कई क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। यह आपको अधिक संतुष्टिदायक और तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद कर सकता है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों, पेशेवर स्थितियां हों, भौतिक संपत्ति हो या स्वास्थ्य संबंधी मामले हों। रिश्तों में जाने देना अक्सर विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। रिश्तों में इसका मतलब पुराने विवादों और दुखों को पीछे छोड़कर उपचार और विकास के लिए जगह बनाना हो सकता है। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी दोस्ती हो जो पिछले कुछ वर्षों में बदल गई हो और अब वह पहले जैसा समर्थन नहीं देती हो। यहाँ जाने देने का मतलब रिश्ते को फिर से परिभाषित करना या उसे खत्म करना भी हो सकता है। छोड़ना परिवार के भीतर भी आवश्यक हो सकता है, खासकर जब स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पुराने भूमिका पैटर्न और अपेक्षाओं को छोड़ने की बात आती है। इसका एक उदाहरण जूलिया की कहानी है, जिसने अपनी मां के साथ कई वर्षों की बहस के बाद पुराने दुखों को दूर करना और एक नया, प्यार भरा रिश्ता बनाना सीखा। पेशेवर जीवन में जाने देने का मतलब करियर के नए अवसरों की तलाश में असंतोषजनक नौकरी छोड़ना हो सकता है। इसका मतलब पेशेवर विफलता के डर से खुद को मुक्त करना और साहसी निर्णय लेना भी हो सकता है, जिससे अधिक संतुष्टि मिलती है। पूर्णतावाद और अत्यधिक अपेक्षाओं को त्याग कर काम के तनाव को कम किया जा सकता है। एक उदाहरण माइकल है, जिसने वर्षों तक तनावपूर्ण नौकरी में रहने के बाद अपने करियर को फिर से बदलने और अपने जुनून को एक पेशे में बदलने का फैसला किया। इससे न केवल व्यावसायिक सफलता मिली, बल्कि जीवन और स्वास्थ्य में भी अधिक आनंद आया। भौतिक चीजों को छोड़ना अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकता है। न्यूनतमवाद जीवन का एक तरीका है जिसका उद्देश्य संपत्ति को कम करना और जो आवश्यक है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। अव्यवस्था को दूर करके आप न केवल भौतिक स्थान बनाते हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी बनाते हैं। कम संपत्ति का मतलब है कम तनाव और जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के लिए अधिक समय। एक प्रेरणादायक कहानी लिसा की है, जिसने एक बड़ी परीक्षा से बाहर होने के बाद अपने जीवन को सरल बनाया और इस तरह अधिक स्वतंत्रता और संतुष्टि प्राप्त की। जब स्वास्थ्य और फिटनेस की बात आती है, तो छोड़ने का मतलब अक्सर उन अस्वास्थ्यकर आदतों को छोड़ना होता है जो आपकी भलाई के लिए हानिकारक हैं। इससे जंक फूड के अत्यधिक सेवन, धूम्रपान या अन्य हानिकारक व्यवहारों से छुटकारा मिल सकता है। इसके बजाय आप स्वस्थ दिनचर्या विकसित कर सकते हैं जो आपके शरीर और दिमाग को मजबूत बनाती है। इसका एक उदाहरण थॉमस है, जिन्होंने वर्षों तक धूम्रपान करने के बाद आखिरकार धूम्रपान छोड़ दिया और स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में काफी सुधार किया। जाने देने की शक्ति कई प्रेरक कहानियों में स्पष्ट है। सारा ने एक विषाक्त रिश्ते को पीछे छोड़ दिया और यात्रा के प्रति अपने जुनून की खोज की, जिसके कारण उन्हें अधिक संतुष्टिदायक जीवन मिला।
पीटर ने अपनी तनावपूर्ण कार्यालय की नौकरी छोड़कर अपनी छोटी सी कंपनी शुरू करने का फैसला किया, जिससे उसे अधिक खुशी और स्वतंत्रता मिली। ये केस अध्ययन बताते हैं कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में छूट देने से एक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जिया जा सकता है। अब जब आपने देख लिया है कि जाने देना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे लागू किया जा सकता है, तो आइए अगले अध्याय में जाने देने के बाद का मार्ग तलाशें। आप सीखेंगे कि नए सिरे से शुरुआत करने की प्रक्रिया में कैसे महारत हासिल की जाए और आपके इंतजार में आने वाले नए अवसरों को कैसे अपनाया जाए। जाने देने का साहसी कदम उठाने के बाद एक नया और रोमांचक रास्ता शुरू होता है। यह मार्ग नई शुरुआत, अपने सच्चे सुख की खोज और अपने आंतरिक संसाधनों को मजबूत करने की विशेषता है। जाने देना नई शुरुआत के लिए जगह बनाता है। यह प्रक्रिया आपको खुद को फिर से खोजने और छिपी हुई प्रतिभाओं और रुचियों का पता लगाने की अनुमति देती है। यह आत्मचिंतन और विकास का समय है। आप पाएंगे कि अतीत के बोझ के बिना आप नए रास्ते तलाशने और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक स्वतंत्र हैं। इसका एक उदाहरण लीना की कहानी है, जिसने एक विनाशकारी रिश्ते को त्यागने के बाद दुनिया भर की यात्रा की और लेखन के प्रति अपने जुनून की खोज की। यह यात्रा न केवल एक बाहरी साहसिक कार्य थी, बल्कि उसके आंतरिक सुख की यात्रा भी थी। जाने देने के बाद के मार्ग के लिए लचीलेपन और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। लचीलापन चुनौतियों से उबरने और मजबूत होकर उभरने की क्षमता है। यह आंतरिक शक्ति आपको भविष्य की बाधाओं से उबरने में मदद करेगी और असफलताओं से हतोत्साहित नहीं होगी। सकारात्मक मुकाबला रणनीति विकसित करना और एक सहायक वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। मार्कस की कहानी, जिन्होंने पेशेवर विफलता के बाद भी हार नहीं मानी और अंततः एक सफल कंपनी की स्थापना की, यह दर्शाती है कि सफलता के लिए लचीलापन कितना महत्वपूर्ण है। जाने देने के दीर्घकालिक लाभ असंख्य और गहन हैं। आप पाएंगे कि आप कम तनावग्रस्त हैं और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित हैं। आपका दिमाग स्पष्ट और अधिक केंद्रित हो जाता है, जिससे बेहतर निर्णय और अधिक संतुष्टिदायक जीवन प्राप्त होता है। जाने देने से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपको नई संभावनाओं और अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, अपने डर को दूर करने के बाद क्लाउडिया एक कलाकार के रूप में एक संपूर्ण करियर शुरू करने में सक्षम हुई और इस तरह उसे पेशेवर सफलता और व्यक्तिगत खुशी दोनों मिली। मुक्ति के मार्ग के लिए निरंतर प्रयास और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अपने आप को नियमित रूप से यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि आपने जाने क्यों दिया और इससे आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आए हैं। प्रेरित रहने के लिए आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ सकते हैं, प्रेरक पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या ऐसे लोगों से घिरे रह सकते हैं जो आपका समर्थन करते हैं। नेल्सन मंडेला के उद्धरण, जब तक इसे पूरा नहीं किया जाता तब तक यह हमेशा असंभव लगता है, आपको आगे बढ़ने के लिए शक्ति और प्रेरणा दे सकते हैं। जाने देना एक गहन और फायदेमंद प्रक्रिया है जो आपको अधिक पूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। पुराने बोझों को पीछे छोड़कर आप विकास और नए अवसरों के लिए जगह बनाते हैं। जाने देने की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह इसके लायक है। याद रखें कि आपके पास अपना जीवन बदलने की शक्ति है और रास्ते में हर कदम आपको अपने सच्चे सुख के करीब लाता है। अब जबकि हमने जाने देने के बाद रास्ता तलाश लिया है, मुझे आशा है कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है और यह असीमित संभावनाओं और सकारात्मक बदलावों से भरा है। जाने देने के मार्ग पर निरंतर चलने के लिए उपयोगी संसाधनों और निरंतर समर्थन तक पहुंच होना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम मूल्यवान युक्तियां और संसाधन साझा करते हैं जो आपको दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ऐसी कई किताबें और लेख हैं जो आपको मुक्ति के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और तकनीकें प्रदान कर सकते हैं। कुछ अनुशंसित पुस्तकें हैं। एकहार्ट टॉले द्वारा लिखित द पावर ऑफ नाउ, यह पुस्तक वर्तमान क्षण में जीने और पुराने ढर्रे को छोड़ने के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। डेविड आर हॉकिंस द्वारा लेटिंग गो द पाथवे ऑफ सरेंडर, एक व्यापक कार्य जो आपको दिखाता है कि भावनात्मक अवरोधों और नकारात्मक विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैरी कोंडो द्वारा साफ सफाई का जीवन बदलने वाला जादू, गहन आध्यात्मिक सफाई को प्रोत्साहित करते हुए भौतिक चीजों को व्यवस्थित करने और उन्हें त्यागने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। ये पुस्तकें न केवल सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं,
बल्कि व्यावहारिक अभ्यास भी प्रदान करती हैं, जो आपको अपने दैनिक जीवन में जाने देने की प्रक्रिया को एकीकृत करने में मदद करती हैं। इंटरनेट विभिन्न प्रकार के संसाधन और समुदाय प्रदान करता है, जो आपकी यात्रा में आपका समर्थन कर सकते हैं। माइंडफुल ORG और टाइनी बुद्धा जैसी वेबसाइटें प्रेरणादायक लेख और जाने देने की सलाह देती हैं। रेडिट और विशेष फेसबुक समूह जैसे ऑनलाइन समुदाय समान विचारधारा वाले लोगों के साथ आदान प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं और आपसी समर्थन के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये डिजिटल स्थान आपको प्रेरित रहने और अन्य लोगों के अनुभवों से सीखने में मदद कर सकते हैं। पॉडकास्ट और विशेषज्ञों के साक्षात्कार नए दृष्टिकोण और तकनीक सीखने के लिए महान संसाधन हैं। कुछ अनुशंसित पॉडकास्ट हैं। द टिम फेरिस शो। टिम फेरिस सफल व्यक्तित्वों का साक्षात्कार लेते हैं और जाने देने और व्यक्तिगत विकास के लिए उनकी रणनीतियों के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टा टिपेट के साथ ऑन बीइंग। यह पॉडकास्ट आध्यात्मिकता, ध्यान और दिमागीपन के बारे में गहन बातचीत प्रदान करता है, जो आपको जाने और आंतरिक शांति पाने में मदद कर सकता है। द मिनिमलिस्ट्स पॉडकास्ट। जोशुआ फील्ड्स मिलबर्न और रयान निकोडेमस न्यूनतम जीवन जीने और अनावश्यक चीजों को छोड़ने पर अपने अनुभव और सुझाव साझा करते हैं। सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि के अलावा जाने देने का लगातार अभ्यास करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यावहारिक सुझाव महत्वपूर्ण हैं। यहाँ कुछ युक्तियाँ हैं। दैनिक ध्यान। अपने मन को शांत करने और मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन की शुरुआत एक छोटे ध्यान से करें। जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करने और जारी करने के लिए अपनी पत्रिका में नियमित रूप से लिखें। सांस लेने के व्यायाम। तनावपूर्ण क्षणों में खुद को शांत करने और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए सांस लेने के व्यायाम का उपयोग करें। कृतज्ञता। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक विचारों से खुद को अलग करने के लिए कृतज्ञता पत्रिका रखें। ये सरल अभ्यास आपको अपने दैनिक जीवन में छूट को शामिल करने और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करने में मदद कर सकते हैं। जाने देने का मार्ग एक सतत यात्रा है, जिसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आपने जो प्रगति की है, उस पर गर्व करें और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखें कि इस रास्ते पर प्रत्येक कदम आपको अपने सच्चे सुख के करीब लाता है और एक अधिक संतुष्टिदायक जीवन देता है। आपके पास अपना जीवन बदलने और नई संभावनाएं खोजने की शक्ति है। चुनौतियों को हतोत्साहित न होने दें, बल्कि उन्हें प्रगति और विकास के अवसर के रूप में देखें। अब जब आप मूल्यवान युक्तियों और संसाधनों से लैस हैं, तो आप जाने देने की अपनी यात्रा जारी रखने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों का आनंद लेने के लिए तैयार हैं।